Hello everyone, welcome back to the channel. And today we will start the chapter number 7, that is thinking. और थिंकिंग में हम क्लास 11 के कुछ मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो थिंकिंग होता क्या है, देखो। थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। ठीक है। इसके थ्रू हम प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं, डिसीजंस भी लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी बनाते हैं और रीजन करते हैं कि हर जो क्रिएटिविटी है हमारी या जो एक्टिविटी है वो दिखाई दे, है ना। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि थिंकिंग इज द इंटरनल मेंटल एक्टिविटी दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड प्लान आवर एक्शंस। तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान कर सकें। ठीक है। दूसरी बात, थिंकिंग क्या है? एक इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमारी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। हम सोचते कैसे हैं, हम याद कैसे रखते हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारी रीजनिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है, हमारी डिसीजन लेने की पावर क्या है, सब कुछ। तो हम यहाँ पे इंटरप्रेट भी करते हैं, अपने एक्शंस को भी प्लान करते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारा डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट कैसा है। अच्छा, हम क्या सोच रहे हैं कि हम डिसीजंस कैसे लेंगे, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, हम चीजों को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, और इवन सिचुएशन को हम एनालाइज कैसे करेंगे। ठीक है। अगर हम सिचुएशन को एनालाइज कर पाएंगे तो हम फ्यूचर के प्लान्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं थिंकिंग। ठीक है। अब कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ओके। So what are the building blocks of the thought? The first one is mental images, functions, concept and type of concept and why concept are important. देखो, अब जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ वो अपने पूरे एरिया में काम भी करता है। ठीक है। तो थिंकिंग इज बिल्ट ऑन सम बेसिक मेंटल यूनिट्स जिसे हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थॉट्स। तो अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल इमेजेस होना, कॉन्सेप्ट होना, उसकी कैटेगरीज क्या है, उसके प्रोपोजिशंस क्या है और स्कीम्स और स्क्रिप्ट क्या है। ठीक है। तो सिंस आपने सिर्फ मेंटल इमेजेस, कॉन्सेप्ट, टाइप और कॉन्सेप्ट, इन सब की बेसिक चीजों को समझा है, बट अब इसको हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला है मेंटल इमेजेस। देखो, मेंटल इमेजेस वो पिक्चर है जो हम अपने माइंड में बनाते हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ताजमहल, तो आपके माइंड में उसकी पिक्चर बन जाएगी एकदम से, है ना। तो फंक्शंस क्या होंगे इसके? प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि हम ऑब्जेक्टिव को इमेजिन करके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, रूम में फर्नीचर कैसे सेट होगा, पहले माइंड में सोचोगे तभी तो सेट कर पाओगे ना। फिर आता है मेमोरी का इंप्रूवमेंट होना, यानी कि इमेजेस जो है वो हेल्प इन रिकॉलिंग द इन्फॉर्मेशन क्विकली। अगर मैं आपको कोई कोई चीज बोलूं तो आपके दिमाग में एकदम इमेज आएगी, या फिर अगर मैं आपको कोई इमेज दिखाऊं तो आपको एकदम से याद आ जाएगा। फिर आती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब है कि न्यू आइडिया और इनोवेशन को इमेजिनेशन से लेकर आना। फिर आती है अंडरस्टैंडिंग। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करके हम इजी बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका सोलर सिस्टम हो गया। ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात आती है आपके कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? देखो, कॉन्सेप्ट आर मेंटल ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो आइडिया इवेंट्स पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू एक कैटेगरी, ग्रुप जिसमें सिमिलर चीजें आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, बर्ड एक कॉन्सेप्ट है, इसमें स्पैरो, पीजन, पैरट सब आएंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में, देखो, एक है नेचुरल कॉन्सेप्ट और एक है आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। नेचुरल का मतलब है कि जो एक्सपीरियंसेस से आएगा, क्लियर डेफिनेशन नहीं है इसकी। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रूट है, वेजिटेबल है, माउंटेन है या एनिमल है, नेचुरल कॉन्सेप्ट है ना। सॉरी। फिर आता है आपका आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर रूल, डेफिनेशन होती है इसकी। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की 3 साइड्स है, स्क्वायर की 4 इक्वल साइड्स है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, क्लियर है एकदम, है ना। दूसरी बात है कि कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, सिंपली इंफॉर्मेशन, सिंप्लीफाई द इंफॉर्मेशन। अगर हर स्पैरो को अलग चीज समझानी पड़े तो थिंकिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी। कॉन्सेप्ट सिमिलर चीजें ग्रुप कर देते हैं, है ना। वही रिड्यूस द मेंटल एफर्ट। ब्रेन एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाता, कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तीसरी बात है हेल्प इन कम्युनिकेशन। जब हम वर्ड बोलते हैं तो सबको एक ही तरह का आइडिया मिल जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन फास्ट और क्लियर हो जाएगा।
चौथा है हेल्प इन रीजनिंग, हम लॉजिक जनरलाइजेशन रूल्स बनाते हैं, है ना। तो सब कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही है। इम्प्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कॉन्सेप्ट से पैटर्न समझना इजी होता है, जैसे कि ये डिसीजेज है ना, तो कॉन्सेप्ट समझकर डॉक्टर को डायग्नोज करने में आसानी होगी, है ना। वहीं पे नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन देखो, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो हमारी मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है स्कीम्स या स्क्रिप्ट्स में, है ना। तो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग क्या है, मेंटल इमेजेस को दर्शाना। मेंटल इमेजेस क्या है, माइंड में बनने वाली पिक्चर, और कॉन्सेप्ट कौन से हैं आपके, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो ये है आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थॉट। अब हम आगे बात करते हैं कैटेगरीज की। नाउ व्हाट आर द कैटेगरीज एंड प्रोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स सॉरी। नाउ व्हाट आर द प्रोटोटाइप्स, देखो कैटेगरीज तो मैंने बता दिया आपको कि कलेक्शन है, बर्ड है, ये है, वो है ना। तो कैटेगरीज आर लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप जिसमें हम ऑर्गेनाइज भी करते हैं, कॉन्सेप्ट टाइप मतलब कॉन्सेप्ट भी बनाते हैं, और चीजों को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प भी मिलती है। अब प्रोटोटाइप्स क्या है, प्रोटोटाइप इज द बेस्ट और मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द कैटेगरी। तो प्रोटोटाइप क्या है, कैटेगरी का परफेक्ट एग्जाम्पल। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इमेज योर माइंड ऑटोमेटिकली, मतलब आपके माइंड में एकदम से ना ऑटोमेटिकली क्लिक होगा। जैसे कि बर्ड की कैटेगरी क्या है, स्पैरो, क्योंकि स्पैरो कॉमन है तो स्मॉल भी है और फ्लाई भी करती है। फ्रूट की कैटेगरी है एप्पल है, मैंगो है ना, क्योंकि हम उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फर्नीचर की कैटेगरी है, तो फर्नीचर की कैटेगरी में क्या आएगा आपका, जो चेयर वगैरह है ना। तो सबसे कॉमन और टिपिकल एग्जाम्पल है। फिर आता है व्हीकल की कैटेगरी, वो कार है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, तो हम कंपेयर करते हैं, क्या ये मेरे प्रोटोटाइप की तरह लग रहा है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे पेंगुइन बर्ड है पर वो फ्लाई नहीं करता, इसीलिए वो प्रोटोटाइप मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो कैटेगरीज और प्रोटोटाइप में यही फर्क होता है कि ये दोनों के दोनों कैटेगरीज में क्या है, ये ऑर्गेनाइज क्लस्टर्स है। बट प्रोटोटाइप क्या है, ये किसी एग्जाम्पल को देने के लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल कैटेगरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सो देयर आर सम रीजनिंग टाइप्स ऑफ रीजनिंग, ओके, डिडक्टिव एंड मच मोर, एंड डिडक्टिव सॉरी डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। देखो, अब बहुत सारी चीजें हैं। रीजनिंग का मतलब क्या है, जहां पे आप डिराइव करते हो अपने कंक्लूजन को, ठीक है। तो डिडक्टिव का मतलब क्या है, एक रीजनिंग जब हम जनरल क्या कहते हैं, जनरल रूल से स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। तो इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जहां पे जैसे कि ऑल ह्यूमंस आर इमोर्टल, तो ये जनरल रूल है, ठीक है। या मैं किसी एक पर्सन को बोल रही हूँ कि ये इमोर्टल है या ये ह्यूमन है ना। तो यानी अगर रूल ट्रू है तो कंक्लूजन हमेशा 100% ट्रू होगा, मतलब कि हम लॉजिक पे बात करेंगे, कुछ सर्टेन और गारंटेड कंक्लूजन पे बात करेंगे, मैथमेटिक्स साइंस लॉज लॉज यूज होगा, है ना। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल रूल बनाते हैं। दैट मीन्स इट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। आपने देखा कि 5 स्पैरोस फ्लाई कर रहे हैं, है ना, पिजन्स भी फ्लाई कर रहे हैं, काउ क्रो भी फ्लाई कर रहा है, तो कंक्लूजन क्या है कि सारे बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं। बट ये कंक्लूजन सर्टेन नहीं होता, क्योंकि पेंगुइन या फिर ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, पहले मैं देखूंगी फिर अपनी ऑब्जर्वेशन बनाऊंगी। तो कंक्लूजन क्या है, प्रोबेबल है, सर्टेन नहीं है। तो साइंस में हाइपोथेसिस प्रपोज करने में ये हेल्प करता है, एवरीडे लाइफ में कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज एनालॉजिकल रीजनिंग। तो ये क्या होता है, देखो इसका भी सिंपल है, देखो यहाँ लिखा है एनालॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब क्या है, हम दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, और उन सिमिलैरिटीज के बेसिस पर हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में जब हम एक सिचुएशन का कंपैरिजन दूसरे सिमिलर सिचुएशन के साथ करके कंक्लूजन निकाल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एनालॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे कह सकते हो कि आपने पहले 1 घंटे पजल सॉल्व किया, ठीक है, उसका पैटर्न या मेथड याद है आपको। अब आप सेम जैसे पजल सॉल्व करते हो वैसे ही आप दोनों को कंपेयर करके सॉल्व कर रहे हो। तो दिस इज द एनालॉजिकल रीजनिंग। ये एग्जाम्पल 2 में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आई इज टू सी, आंखों से देखा जाता है। अब आई इज टू हियर, यहाँ हम रिलेशनशिप को कंपेयर करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो
कि डॉक्टर कंपेयर्स अ ब्लॉक्ड आर्टरी टू अ ब्लॉक्ड वाटर पाइप, तो सर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड फ्लो तो आएगा पेशेंट में। तो ये क्या है आपका, किसी चीज को ब्रेक मतलब ब्रेकआउट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कल्चरल एंड थिंकिंग। देयर आर सम की फैक्टर्स, कल्चरल एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेज एंड थॉट, हॉलिस्टिक एंड एनालिटिकल थिंकिंग एज वेल। देखो, अब ये क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में मान के चलो आप, ठीक है, कल्चरल एंड थिंकिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमारे सोचने समझने और परसीव करने की एक एबिलिटी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब सपोज कल्चरल एंड थिंकिंग एंड द की फैक्टर्स, दे बोथ आर इम्पोर्टेंट टू मेक द ह्यूमन माइंड मोर डेवलप्ड। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, वो कह रहा है कि पहला कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग ना डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, ताकि वो अपने डिसीजन को बना सके। अब जैसे कि जो कलेक्टिविस्ट कल्चर है, जैसे कि इंडिया और जापान, ये लोग फोकस करते हैं अपने ग्रुप गोल्स पे, कल्चर पे। ठीक है, अब अब दूसरी बात, वहीं पे जो इंडिविजुअलिस्ट है, जिनको सिर्फ अपने पे बात करनी है, जैसे कि यूएसए, वो अपने पर्सनल गोल पे बात करेंगे। उनको कोई मतलब नहीं है कि सबको साथ लेके चलना है। बट इंडिया और जापान का कल्चर कैसा है कि इनको सबको साथ लेके चलना है। वहीं पे लैंग्वेज एंड थॉट, तो लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम हमारी कैटेगराइजेशन कैसी है, हम सोचते कैसे हैं। कुछ लैंग्वेजेस में बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे कि सम लैंग्वेजेस हैव मेनी वर्ड्स फॉर स्नोफॉल, तो एक स्नोफॉल के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो स्पीकर क्या करेगा, नोटिस करेगा कुछ डिफरेंसेस को निकाल के उसको समझने का। ठीक है, दूसरी बात है हॉलिस्टिक और एनालिटिकल। देखो, जो ईस्टर्न कल्चर है वो हॉलिस्टिक थिंकिंग पर बेस्ड है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जैसे कि वो अपनी पुरानी चीजों को नहीं छोड़ पाते, है ना। सो देयर आर सम हॉलिस्टिक एंड एनालिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, जहां पे हम फोकस करते हैं कि हम कंटेक्सचुअल पार्ट पर ज्यादा जाएं। ठीक है, तो होलिस्टिक का मतलब क्या है, इसको हम समग्र सोच भी बोलते हैं, यानी कि हम वो होल पिक्चर देखते हैं, पूरी सिचुएशन को एक साथ कनेक्शंस और रिलेशनशिप के साथ समझते हैं। ठीक है, बिग पिक्चर बनाते हैं, रिलेशंस है, कंटेक्स्ट है, पूरी सिचुएशन एक साथ एनालाइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर। कॉमन है ये इंडिया, चाइना और जापान में। तो अगर कोई चाइल्ड एग्जाम में लो मार्क्स लेके आया है, तो वो होलिस्टिक होलिस्टिक थिंकर बोलेगा। ठीक है, इसका मूड कैसा था, हेल्थ कैसी थी, फैमिली इश्यूज है, टीचिंग मेथड ठीक नहीं, यानी कि वो कंटेक्स्ट को इंक्लूड करता है। वहीं पे जो एनालिटिकल थिंकिंग होगी, यानी कि हम उसको कंपोनेंट्स को सेपरेट करके ना लॉजिकली एग्जामिन करेंगे। ठीक है, उसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि सिचुएशन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर एनालाइज करना, लॉजिक देखना। ठीक है, फोकस करना ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर में बहुत कॉमन है, यूएसए और यूरोप जैसी कंट्रीज में। तो चाइल्ड बच्चा कम नंबर क्यों लेके आया, एनालिटिकल एनालिटिकल जो थिंकर है वो पता क्या बोलेगा, वो बोलेगा कितना पढ़ा, कितना रिवाइज किया, मिस्टेक्स कहाँ थी, यानी कि इंडिविजुअल फैक्टर्स पर वो फोकस करेगा। तो होलिस्टिक थिंकिंग इन्वॉल्व्स एट द होल सिचुएशन, बट एनालिटिकल थिंकिंग ब्रेक्स डाउन द इंफॉर्मेशन इनटू द सिंपलर लॉजिक। तो वो लॉजिक ढूंढेगा इसमें। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर 7 का कुछ मिड पार्ट, मतलब अभी आधा ही चैप्टर, आधे से भी थोड़ा कम ही हुआ है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द होल चैप्टर, जो भी इसके बचे हुए टॉपिक्स हैं। तो अभी के लिए इतना ही, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय एवरीवन।